बेटा अभी 2-3 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक थोड़े और बच्चे ज्वाइन कर लें, ठीक है। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस ठीक। सर। हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखा लास्ट की 2-3 क्लास में। आज की क्लास में अकाउंट बनाना और जर्नल एंट्री ये सीखते हैं। हालांकि जर्नल एंट्री कभी पेपर में नहीं आती, बट फिर भी हमें पता होनी चाहिए कि लेजर जो हम बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक परचेजर जिसको हम बोलते हैं हायर परचेजर, और एक होता है हायर वेंडर, मतलब सेलर और ये बायर। इन दोनों की ही बुक्स में एंट्री होती है बेटा। किसकी बुक में क्या एंट्री होगी कर लेते हैं, बहुत इजी इजी पार्ट है। जो इसमें एंट्री होगी इसका रिवर्स इसमें हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई ये बंदा कोई भी एसेट, चाहे मशीन हो, ट्रक हो, कुछ भी, ये बंदा परचेज कर रहा है। और जब हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो जर्नल एंट्री कौन सी क्या होती है बेटा? जब कोई भी एसेट हम परचेज करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है? एसेट टू वेंडर। एसेट टू वेंडर। अब ये एसेट में हायर परचेज पे खरीद रहा हूं तो हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट, एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि भाई हम उधार पे खरीद रहे हैं। अगर हम कैश में खरीद रहे होते तो हम यहां लिखते टू कैश अकाउंट। क्लियर है बेटा? और ये बेच रहा है तो इसकी हमने एंट्री ये कर दी, ये खरीद रहा है। तो जब ये खरीदता, सॉरी, ये खरीद रहा है और ये बेच रहा है, सेलर।
तो सेलर के केस में एंट्री हो जाएगी हमारा सर आपकी वॉइस अकाउंट डेबिट, नहीं आ रही सर। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू टू क्या होगी, हायर परचेज सेल्स अकाउंट। सर बोलो बेटा। बोलो बेटा। सर वो कह रहा है आपकी वॉइस उससे नहीं आ रही। वो इस बाकी बच्चों को आ रही है यस सर। बेटा, फिर उसके नेटवर्क इशू हो यस सर। सकते हैं। एक बार रिज्वाइन कर ले बेटा। देखो फर्स्ट एंट्री है हमारी, इसकी खरीदने की है। मेरे पास अब स्पेस कम है तो पहले मैं इसकी करा दूंगा फिर इसकी करा दूंगा। सबसे पहले ये परचेज कर रहा है, और जब हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर क्रेडिटर। अब यहाँ पे क्रेडिटर को हम बोलते हैं वेंडर, तो हम एंट्री करेंगे एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे हायर परचेज अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, या ये भी लिख सकते हैं सेल्स ऑन हायर परचेज। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। यस सर। लिख लिए एंट्री? यस सर। जल्दी लिख लो इसने नहीं लिखी। है बेटा? यस सर। चलो देखो, देखो सबसे पहले मैं प्रोसेस बताता हूं जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हायर परचेज पे एसेट खरीदते हैं, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं। स्टेप 3 हमारा क्या होता है, स्टेप 3 होता है किस चीज का बेटा, स्टेप 3 होता है हमारा इंटरेस्ट ड्यू, और स्टेप 4 होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इंस्टॉलमेंट पेमेंट जिसमें हमारा इंक्लूड होता है इंटरेस्ट। यही करते नहीं करते बेटा? आया ना? यस सर। ये चारों Yes, चीज तो sir. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, सिर्फ जनरल एंट्री नहीं पढ़ी। ये तो हमने पढ़ा है कि भैया पहले एसेट खरीदेंगे, फिर उसकी डाउन पेमेंट करेंगे, फिर ये देखेंगे कितना इंटरेस्ट बनता है, और फिर उसे पेमेंट कर देते हैं इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है बेटा? फिर उसके बाद पांचवा स्टेप होता है हमारा, जब भैया हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो डेप्रिसिएशन भी तो पे करेंगे, चार्ज करेंगे। और 6 एसेट होता है कि जितने भी मेरे खर्चे हैं उनको पी&एल में ट्रांसफर कर देना। तो सिंपल यही 6 स्टेप की मैं जनरल एंट्री लिखवा रहा हूं, बड़े सिंपल से स्टेप है। तो जल्दी ये 6 स्टेप की हम जनरल एंट्री लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप की लिख चुके हैं हम, और याद रखना यही 6 स्टेप हमें जनरल एंट्री में करना है, और यही 6 स्टेप्स हमें जब अकाउंट बनाएंगे, अगर लेजर बनाएंगे तो यही 6 स्टेप हमें करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर है बेटा? करें आगे? यस सर। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले हमने एसेट परचेज करने की तो एंट्री कर ली, अब करते हैं डाउन पेमेंट की। अब एक बात बताओ भाई, अगर मैं अपने क्रेडिटर को पेमेंट करता हूं तो जनरल एंट्री क्या होती है, पेमेंट टू क्रेडिटर की जनरल एंट्री? वेंडर टू कैश। बहुत बढ़िया, हायर वेंडर टू बैंक और कैश। नॉर्मली हम जब भी एंट्री करते हैं बैंक से ही करते हैं, कैश में कम ही लेते हैं। तो जब मैं किसी की भी पेमेंट कर रहा हूं, मतलब मेरे पास से तो पैसा जा रहा है ना, तो एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बेटा? और हायर वेंडर की बुक में एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी एंट्री हो जाएगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। क्लियर है बेटा? अगर तुम्हारे पास स्पेस है राइट में तो लिख लो, हायर वेंडर के केस में एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। क्लियर है बेटा?
Yes, sir. स्टेप नंबर 3, इंटरेस्ट ड्यू होने की, क्योंकि इंटरेस्ट सिर्फ ड्यू हो रहा है, पेमेंट तो हम तब करेंगे ना जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले मुझे ये देखना होता है कि भाई इंटरेस्ट बनता कितना है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यू, जो हम कैलकुलेशन करते थे इंटरेस्ट की, याद है। तो अभी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहे, इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, तो जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो एंट्री होगी इंटरेस्ट इज अ खर्चा, तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि मुझे इसको इतना पैसा देना है, इसलिए मैंने बैंक वर्ड यूज नहीं करा, क्योंकि मैं एक्चुअल में पैसा पे नहीं कर रहा। क्लियर है बेटा? सर ये एंट्री रिपीट करना एक बार। ये एंट्री बेटा इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, क्यों? क्योंकि अभी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, कि मुझे पता है कि जो मैंने हायर परचेज खरीदा है, ठीक है, जो मैंने एसेट खरीदे हैं उसमें मेरा कितना इंटरेस्ट बनता है, इसलिए मैंने ये एंट्री करी है। अगर मैं पेमेंट कर देता तो मैं एंट्री लिखता है इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज टू कैश, बट मैंने अभी एक्चुअल में पेमेंट नहीं करी, तो अभी सिर्फ ड्यू है। ये बेटा किसी बच्चे ने ग्रुप पे लिखा हुआ है लिंक नोट सपोर्टिंग, ज्वाइन कर लिया उसने जिसने लिखा हुआ है? पता नहीं फिर क्या प्रॉब्लम है, चलो आगे देखते हैं। फोर्थ, अब इंटरेस्ट आ गया, अब हम करेंगे पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की एंट्री। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट किसको पे करेंगे? वेंडर को पे करेंगे ना, और किस फॉर्म में पे करेंगे, या तो कैश में या बैंक में, है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। अब मैं एक्चुअल में पेमेंट कर रहा हूं, इसलिए पेमेंट की एंट्री है। क्लियर है बेटा? पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहां लिखा हुआ है हमारा पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये वाली एंट्री वेंडर की बुक्स में किस नाम से आएगी, मैं बताना भूल गया। ये वाली जो एंट्री है, ये वेंडर की बुक में किसके नाम से आएगी बेटा? ये आएगी हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट। ये आएगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट। और ये वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सॉरी, उल्टा, ये एंट्री मैंने गलत बता दी ना, इसको तो पैसा मिल रहा है ना, सॉरी, ये एंट्री मैंने गलत बता दी। ये होगी बैंक टू हायर परचेजर, इसको तो पैसा मिल रहा है ना। ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। ये वाली एंट्री मेरे से गलत हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, क्योंकि यहाँ पे तो इसको पैसा मिल रहा है ना। ठीक है बेटा, करें आगे? करें बेटा? Yes, sir. अब करते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री, फिफ्थ। अच्छा मुझे ये बताओ, हायर परचेजर में तो डेप्रिसिएशन लगेगा, क्या हायर वेंडर में भी लगेगा डेप्रिसिएशन? No, sir. क्योंकि बेटा इसके पास तो मशीन है ही नहीं। जब इसके पास मशीन है ही नहीं तो किस बात का डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन तो उसके पास लगता है ना जिसके पास मशीन या एसेट है, तो इसमें लगेगा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमें पता है खर्चा है, खर्चा डेबिट में आता है, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हायर एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट, क्योंकि एसेट्स पे लगता है ना, टू एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट। और यहां पे नो एंट्री। लास्ट एंट्री होती है ट्रांसफर टू पी एंड एल। पी एंड एल में हम अपने खर्चे
ट्रांसफर में हम अपने जो रेगुलर एक्सपेंस होते हैं वो डालते हैं। तो यहाँ पे दो रेगुलर एक्सपेंस थे, एक तो था हमारा एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट, एक तो था हमारा इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज और दूसरा है डेप्रिसिएशन। ये दोनों चीजें हमारी पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकम थी और वो इनकम क्या थी, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज टू पी एंड एल अकाउंट, बस ये नॉर्मल एंट्री करनी है हमें। और एक बार हमें जनरल एंट्री समझ आ गई तो फिर हम अपना लेजर में पोस्टिंग भी कर लेंगे। ये बेटा 1 साल की एंट्री है, अगर 4 साल का क्वेश्चन आता है तो ये हमें 4 बार रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। ये जो जर्नल एंट्री कराई है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 साल की कराई है। अगर क्वेश्चन में मेरा 4 साल का क्वेश्चन आता है तो पहली 2 जर्नल एंट्री को छोड़ के बाकी जितनी भी जर्नल एंट्री है वो मैं रिपीट करूंगा 4 साल की। क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। करें आगे? करें बेटा? तो अब देखो, नॉर्मली जो मुझे अकाउंट्स बनाने हैं, अकाउंट्स हमारे बहुत इजी होते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं जनरल, अगर अकाउंट मुझे बनाने होंगे सबसे पहले हम बनाएंगे अकाउंट्स इन हायर परचेजर अकाउंट। हायर परचेजर अकाउंट में नॉर्मली वो 2 या 3 अकाउंट पूछेगा। पहला अकाउंट पूछ लेगा तुमसे मशीन एसेट अकाउंट, आता है सबको बनाना? डेप्रिसिएशन में सीखा था एसेट्स अकाउंट बनाना? यस सर। सीखा था बेटा? Yes, सेम sir. सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। दूसरा अकाउंट वो तुमसे बनवाएगा हायर परचेजर की बुक में वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। अभी हमने जर्नल एंट्री करा है, जर्नल एंट्री में जितनी भी जगह हायर वेंडर नाम लिखा हुआ है, जितनी जगह भी हायर वेंडर नाम लिखा हुआ है उसके लिए एक अकाउंट बना लेंगे, भी सिखाऊंगा। और तीसरा वो तुमसे बैलेंस शीट पूछ सकता है, ठीक है। तो ये वाला एसेट तो सबको आता है बेटा, है ना? यस सर। यस सर। अब हम बनाएंगे ये वाला अकाउंट, बनाना सिखा रहा हूं मैं कैसे बनाएंगे। तो जरा बनाओ ये अकाउंट फॉर्मेट हायर वेंडर अकाउंट, और ध्यान से समझना जर्नल एंट्री से ही आएगा हायर वेंडर अकाउंट। सर थर्ड वाला कौन सा अकाउंट था? बैलेंस शीट। क्वेश्चन में और भी कुछ चीज, जैसे मान लो क्वेश्चन में इंटरेस्ट अकाउंट बनाने को भी दे सकता है, तो इंटरेस्ट भी हमें बनाना आता है, जनरल से बन जाएगा। तो जितना नॉर्मली जितने भी अकाउंट बनेंगे सारे जनरल से ही बनेंगे, ठीक है। तो अब अगर हमारा हायर वेंडर अकाउंट हम बनाए तो ये हो गया हमारा डेट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट इन रुपीज। लिख लिया सबने? यस सर। जर्नल एंट्री लिखी हुई है सबने? तो देखो तुम ही लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम लोग एक्सपर्ट हो गए हो, तुम ही लोग बताओगे कहां कहां पे वेंडर का नाम आया है। तो जल्दी सब फॉर्मेट बना लो, फिर आगे करते हैं क्वेश्चन। करे बेटा?
देखो अब सबसे पहले जर्नल एंट्री में देखो वेंडर का नाम कहाँ आया था। सबसे पहले जर्नल एंट्री में आया था वेंडर का नाम, जो मैंने पहली जर्नल एंट्री कराई थी, मशीन या एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। आया था नहीं आया था? तो बेटा अगर मैं हायर वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा? बाय। वैसे बायर टू लिखने की अब जरूरत नहीं होती, सिंपल लिखेंगे यहाँ पे क्या, एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट। आएगा नहीं आएगा बेटा? बेटा आएगा नहीं आएगा? यस सर, आएगा। पक्का? सेकंड एंट्री में देखो हम करते हैं डाउन पेमेंट। तो जब डाउन पेमेंट करी थी तो हमने एंट्री करी थी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पे आएगी हमारी बैंक या कैश, और ब्रैकेट में समझने के लिए लिख दो डाउन पेमेंट, और यहां समझने के लिए लिख दो परचेज। फिर तीसरी एंट्री हमने क्या करी थी? इंटरेस्ट ड्यू होने की। और जब इंटरेस्ट ड्यू हुआ था तो एंट्री क्या आई थी? इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, ये हमारा इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। फिर फोर्थ एंट्री चेक करो क्या थी बेटा? फिर हमारी फोर्थ एंट्री थी, जल्दी चेक करो, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां लिखेंगे बैंक, और ये एंट्री किसकी थी? इंस्टॉलमेंट पे करने की, इंस्टॉलमेंट। और इसमें क्या था? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। यही सब बताया था ना बेटा अभी? हाँ या ना? यहां पे मेरा आ जाएगा बैलेंस सीडी। ये हो गया मेरा एक साल खत्म। फिर ये बैलेंस सीडी अगली साल ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस बीडी के नाम से, और अगली साल सेम काम चलेगा। अब अगली साल कोई मशीन तो परचेस कर नहीं रहा मैं, तो अगली साल पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर वेंडर की पेमेंट होगी। तो ऐसे बिल्कुल काम चलता रहेगा जब तक मेरे पूरे 5 जितने भी साल की मशीन है उतने साल कंप्लीट ना हो जाए। ये जब तक मेरा क्वेश्चन ये नहीं बोलता कि तुम्हें इतने साल तक बनाना है, सेम यही काम होता चला जाएगा। बेटा क्लियर है या नहीं है? बेटा हाँ है ना? यस सर। सर ये कैरिड डाउन वाला अमाउंट नेक्स्ट ईयर चला जाएगा सर? हाँ बेटा। सर ये कैरिड डाउन बैलेंस जो है वो नेक्स्ट ईयर जाएगा या हाँ बेटा, कैरी बैलेंस डाउन का करके? मतलब ये होता है ना कि अगले साल वो ब्रॉट डाउन हो जाए, ये अगले साल चला ओके जाएगा। सर, ओके सर। अभी हमने सबसे बेसिक वाला पार्ट करा है, अभी आगे आगे इसके बढ़ती चली जाएंगी लेवल। यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? अरे भाई बताओ। यस सर। अगर मैं बोलूं तुम्हें हायर परचेजर अकाउंट बनाना है तो बन जाएगा? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हायर परचेजर में जो चीज यहाँ है वो यहाँ आ जाएंगी, जो चीज यहाँ है वो यहाँ आ जाएंगी। ओके ठीक है बेटा, हो जाएगा? ओके सर। यस सर। अब देखो, अगर कभी कभी क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने को दे देता है तो बहुत इजी है। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में पूरा बनाने को नहीं देगा वो, बस बैलेंस शीट में ये बोलेगा मुझे भाई एसेट्स और लायबिलिटी बताओ कहां कहां आएगी। तो मुझे पता है ये मेरा एसेट साइड है। देखो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल ले लेता हूं कि एसेट खरीदा मैंने 3 लाख रुपए का, एसेट खरीदा मैंने 3 लाख रुपए का, 1 लाख दे दी मैंने डाउन पेमेंट। तो कितनी मेरी बच गई बेटा? वेंडर कितना बच गया? 2 लाख रुपए का।
अब मैं ये बोल रहा हूं कि हर साल मैं वेंडर की पेमेंट कर रहा हूं 50,000 रुपए से। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। तो यहां पे हम दिखाएंगे मशीनरी एसेट साइड 3 लाख रुपए की। मान लो इस पे डेप्रिसिएशन लग जाता है 30,000 रुपए। ये मैं फर्स्ट ईयर का बना रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर मेरी मशीनरी कितनी बच गई? 2,70,000। आया ना? Yes, sir. अब इधर आ जाओ, ध्यान से समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी, ध्यान से समझना इधर। अब यहां मैं दिखा रहा हूं क्रेडिटर, मतलब मैं दिखा रहा हूं हायर वेंडर और ब्रैकेट में क्रेडिटर। मेरे क्रेडिटर कितने थे बेटा? 2 लाख के। और ईयर खत्म होने से पहले मैंने क्या बताया कि हर साल में कितनी पेमेंट कर रहा हूं? मैंने क्या बोला? हर साल में 50,000। कितनी पेमेंट कर रहा हूं? 50,000। तो मेरे ईयर एंड होने पे वेंडर कितने बचे हैं बेटा? 1.5 लाख। 2 लाख रुपए माइनस जो मैंने 50,000 रुपए ईएमआई पे कर दी, तो मेरे वेंडर कितने बचे हैं? 1.5 लाख। समझ आया बेटा? आया ना? सर ज्यादा अच्छे से नहीं आया। क्या बेटा? नहीं आया सर समझ। ज्यादा अच्छे से नहीं आया। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा? सर रिपीट ही मशीन वाला कर तो दो। समझ आ गया ना कि 3 लाख की मशीन थी और डेप्रिसिएशन लगाया 30,000, तो मेरा 2,70,000 बच गया मशीन में। आया ना? यस सर। अब एक बात बताओ, मेरे क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर जिनको इन फ्यूचर मुझे पेमेंट करनी है ना? मैंने 3 लाख की मशीन खरीदी थी और मैंने 1 लाख डाउन पेमेंट कर दिया, तो मेरे क्रेडिटर कितने बचे बेटा? 2 लाख, है ना? यस सर। यस सर। और मैंने ये बोला है कि हर साल में 50,000 रुपए पेमेंट करूंगा क्रेडिटर की। तो जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं 31 मार्च को, जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं 31 मार्च को, इससे पहले मैंने अपने क्रेडिटर को 50,000 पे किया होगा नहीं किया होगा बेटा? बताओ। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि हर साल के ईयर एंड में मैं 50,000 रुपए की ईएमआई पे कर रहा हूं। तो ये 2 लाख रुपए में से अगर मैं 50,000 पे कर चुका हूं, तो मेरे अब क्रेडिटर कितने बचेंगे? बताओ बेटा। नहीं आया अभी सर ये समझ? 50,000 सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ सर? बेटा ईएमआई 2 लाख रुपए, तूने मेरे से 2 लाख रुपए लिए और तूने मुझे 50,000 वापस कर दिए, तो तुझे मैं अभी भी यही बोलूंगा तू मेरे को 2 लाख रुपए देगा? बता। नो सर। जब तुमने आ मेरी गया सर 50,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो अब कितनी पेमेंट और करोगे तुम मुझे? 1.5 लाख। तो इसलिए मेरे अब क्रेडिटर कितने बचे हैं? 1.5 लाख। समझ आया बेटा? आया ना? अभी भी नहीं आया? एग्जाम्पल में समझ में, सर एग्जाम्पल समझ में आ जा रहा है सर। पीछे जो बताए थे ना एडजस्टमेंट टाइप, वो थोड़ा दिक्कत है। पीछे जो सर पढ़ाए थे ना, जो स्टेप 6 स्टेप लिखवाए थे आप, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्या लिखवाया था 6 में? सर ट्रांसफर टू पी एंड एल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा, वो तो हम अपने पी एंड, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें हम अपना वो ट्रांसफर नहीं करते जो हमारे खर्चे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? खर्चे एंड इनकम ही तो आती है। वो तो हमें सिर्फ और सिर्फ तब करना है अगर जर्नल एंट्री आएगी, कभी भी अकाउंट में उनकी एंट्री नहीं होती। ठीक है यस। बेटा? ये वाला कॉन्सेप्ट बताओ, नहीं समझ आया तो मैं कुछ और सोचूं समझाने के लिए। सर एक एग्जांपल करा दो। यस सर। ये वाला याद है तुम्हें जो हमने करा था? हायर हायर परचेज प्राइस, एग्जांपल 3 लाख रुपए, इसमें से माइनस करते हैं डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए। तो भाई मेरा क्रेडिटर कितने बच गए? 2 लाख रुपए बचे नहीं बचे? यस सर। क्योंकि ये तो मैंने पेमेंट कर दी। अब जो मैंने पेमेंट कर दी उसको दोबारा थोड़ी करूंगा। तो क्रेडिटर कितने बचे? 2 लाख। और ये जो क्रेडिटर बचे हैं बेटा, ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2015 को, और मैंने जिससे मशीन खरीदी है उसको मैंने प्रॉमिस करा है कि भाई हर साल के एंड में, मतलब 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2017 और 18 में हर साल में तुझे 50-50 हजार रुपए पेमेंट करूंगा। ठीक है बेटा? तो ये मेरे क्रेडिटर है 1 जनवरी 2015 को।
तो बैलेंस शीट क्या मैं 1 जनवरी को बनाऊंगा? नो सर, बैलेंस शीट कब बनाते हैं हम? अगर मैं ये अज्यूम करके चल एंड रहा हूं कि ईयर्स आर क्लोजिंग ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, तो मैं बैलेंस शीट कब बनाऊंगा? कब बनाऊंगा बेटा? 31 दिसंबर। और 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो उसमें वैल्यूज भी वही लूंगा जो 31 दिसंबर को मेरे पास बची है। ठीक है। अब हुआ ऐसा, 31 दिसंबर 2015 आया, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा, मैंने इसको अपनी पहली ईएमआई पे कर दी 50,000 रुपए की। तो 31 दिसंबर 2015 को मेरे पास क्रेडिटर कितने बचेंगे बेटा? 1.5 लाख। पक्का 1.5 लाख ही बचेंगे? यस सर। बेटा समझ आया सबको? यस सर। आया ना? यस यस सर। सर। यस सर। फिर अब मैं दूसरी पेमेंट करूंगा 31 दिसंबर 2016 को। अब 31 दिसंबर 2016 को मैंने इसको फिर से 50,000 पे कर दिए। तो 31 दिसंबर 2016 को मेरे पास अब क्रेडिटर कितने बचे? समझ आ गया? 1 जब मैं लाख। हर साल की एंड डेट पे अपनी ईएमआई पे कर दूंगा, तो बेटा जो मेरे क्रेडिटर होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ आया? अब हुआ बेटा यस क्लियर? यस सर। सर। तो मैं क्या करा रहा था, मैं बैलेंस शीट बता रहा था तुम लोगों को कि यहां हम लिखेंगे मशीनरी 3 लाख रुपए की, तो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करा 30,000 का, तो मेरा बच गया था यहाँ 2,70,000। और यहां मेरा बच गया था वेंडर, हायर वेंडर 1.5 लाख। अब जब दूसरी साल आई, ये मान लो 2015 का हो गया, अब आ गए हम 2016 में। तो 2016 में मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है बेटा? 2,70,000 आया ना? क्योंकि डेप्रिसिएशन के बाद मेरी वैल्यू कितनी बची? 2,70,000। तो 2016 में मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है? 270। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो दोबारा मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 3,30,000 का, तो मेरी वैल्यू कितनी बच गई? 2,40,000। और यहां मेरे क्रेडिटर कितने आएंगे? अब कितने आएंगे क्रेडिटर? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख क्यों आएंगे? क्योंकि 1.5 लाख में से मैंने दोबारा से क्या करा? 50,000 रुपए की पेमेंट कर दी अगली साल। तो अब मेरे वेंडर कितने बचे? 1 लाख। बस ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू चल जाएगी। यहां से डेप्रिसिएशन माइनस होता चला जाएगा और यहां से ईएमआई माइनस होती चली जाएगी। क्लियर है बेटा? हाँ है ना? सर ये 2 ईयर का बैलेंस शीट है ना? हाँ, इसके आगे 3 का बनाना है, तो यहां हमारा हो जाएगा 2017 का मशीन 2,40,000, और डेप्रिसिएशन मैंने माना है 30,000, तो ये मेरा बच गया 2,10,000। और यहां मेरा हायर वेंडर कितने का आ जाएगा? 50,000। क्योंकि 1 लाख बचा था, इसमें से मैंने दोबारा 50,000 की पेमेंट कर दी, तो मेरा पैसे कितना बचा? अगर रिटर्न डाउन होगा तो डेप्रिसिएशन भी बदल जाएगा। वो क्वेश्चन बताएगा कि डेप्रिसिएशन हमें किस तरीके से लेना है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अब जब भी हमें कभी क्वेश्चन करना है, तो ये तो बेसिक बेसिक चीजें मेन मेथड में करनी है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। अगर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, फिर तो बस लेजर पोस्टिंग करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो अभी जिसके पास बुक है उसका पेज नंबर 12.18, और जिसके पास बुक नहीं है मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं, ये करते हैं। सर एक बार दोबारा बोलना पेज नंबर। 12.18 का क्वेश्चन नंबर 9, और मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया है। और मैं ब्रीफ भी कर देता हूं क्या बोल रहा है। जल्दी से सब पढ़ लो, फिर ब्रीफ कर देता हूं क्या बोल रहा है वो।
सर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे को पूरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। बेटा बिना वर्किंग नोट के हो जाएगा तो बिना वर्किंग नोट के कर सकते हैं। तो सर फिर तो आंसर्स एक एक दो दो वर्ड के रह जाएंगे। मतलब सर जस्ट सीधा अगर डाउन पेमेंट निकालनी है उसके बाद जैसे रेट ऑफ बेटा इंटरेस्ट इसमें निकालना है। अकाउंट बनाने हैं ना मैं 3। अच्छा वो तो अलग बन जाएगा, ये ना बनाए ना, ये वर्किंग नोट टाइप। अब मैं बोल तो रहा हूँ अगर तुम बिना वर्किंग नोट के कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छी बात है। ओके सर। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया। एक्स लिमिटेड हमारा हायर परचेजर है जो 6,80,000 की मशीन खरीद रहा है। किससे? आर्या लिमिटेड। आर्या लिमिटेड है, आर्या है, आर्या एंटरप्राइजेस। आर्या एंटरप्राइजेस हो गया हमारा हायर वेंडर। कह रहा है भाई डाउन पेमेंट 6,80,000 की मशीन में से डाउन पेमेंट कितनी कर दी? 80,000। तो बचे कितने पैसे? 6,00,000 रुपए। कह रहा है कि ये 6,00,000 रुपए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा और साथ ही साथ क्या देगा? इंटरेस्ट भी देगा। तो कह रहा है जो इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब इसकी जो 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी 2,00,000 2,00,000 2,00,000 प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो मैं सिखा चुका हूं, प्लस इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 5%। कह रहा है कि भैया मशीन पे डेप्रिसिएशन भी लगाना है 10% का, और डेप्रिसिएशन लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन यहां तक समझ आ गया? यस सर। तो Yes, भाई sir. एक काम करना, क्वेश्चन का डेप्रिसिएशन तो खुद कर लेना। हो जाएगा डेप्रिसिएशन? तो इजी है, निकल जाएगा बेटा डेप्रिसिएशन। यस Yes, सर। sir. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर हम अकाउंट बनाएंगे। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए भाई मेरा कैश प्राइस था 6,80,000। इसमें से सबसे पहले हम माइनस करते हैं डाउन पेमेंट। कितनी है डाउन पेमेंट? 80,000। 80,000। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा फर्स्ट ईयर का? 6,00,000 है ना बेटा? 30,000 इंटरेस्ट आ गया। तो अब सबसे पहले मैं इसमें प्लस करूंगा इंटरेस्ट 6,00,000 का 5%, जो आएगा हमारा 30,000। तो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? टोटल आउटस्टैंडिंग इज 6,30,000। इसमें से फिर फर्स्ट ईएमआई माइनस करेंगे, और जो बनती है मेरी 2,00,000 प्लस। कोई ऐसा बच्चा जो कहे कि सर ये 2,30,000 क्यों बन रही है? 2,00,000 मैंने बताया था उसका कैश प्राइस का अमाउंट, और 30,000 उसका इंटरेस्ट का अमाउंट। तो टोटल जो उसकी ईएमआई बन रही है वो 2,30,000 बन रही है। तो मेरा सेकेंड ईयर जो आएगा, सेकेंड ईयर पे मेरा बैलेंस बचेगा 4,00,000 रुपए। क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. फिर दोबारा इस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट लगेगा अब 4,00,000 पे 5%, जो कितना बनेगा? 20,000। तो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 4,20,000। और जब मैं इसमें से सेकंड ईएमआई पे करूंगा तो वो आएगी मेरी 2,20,000। तो ये मेरा बचेगा फिर 2,00,000 रुपए। फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आएगा 10,000, कैलकुलेट कर लेना। और टोटल आउटस्टैंडिंग आएगा मेरा 2,10,000, और इसमें से माइनस कर देंगे हम ईएमआई फाइनल 2,10,000। तो ये हो गया मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट। यहां तक जरा जिसको भी डाउट हो पूछ लेना मेरे से, वरना फिर आगे करते हैं। सर वो फर्स्ट ईएमआई पे सर 30,000 ऐड क्यों हो सर? बेटा क्योंकि जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे साथ में? बताओ जल्दी। जब हम अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे उसको? यस सर। तो इसलिए प्लस करा है, क्योंकि ये 30,000 जो है ये इंटरेस्ट बनता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ सर भी है बट कि 2 इंस्टॉलमेंट के साथ साथ वो अपना इंटरेस्ट भी पे करेगा। ठीक है? सर बट पहले हम लोग आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट करके फिर करते थे ना सर, पहले तो फर्स्ट बेटा केस में जो था। आउटस्टैंडिंग में तो इंटरेस्ट प्लस करा है, ये आउटस्टैंडिंग ये इंटरेस्ट। ओके सर, ओके। लिख लिया सबने?
समझ आया पक्का? लिख लिया सबने बेटा? यस सर। तो देखो यहाँ पे तीन चीजें बनानी है। कह रहा है बुक्स ऑफ एक्सके में भी बनाओ और बुक्स ऑफ आर्या में भी बनाओ। तो मैंने बताया था वेंडर परचेजर की बुक में दो अकाउंट बनते हैं, एक डेप्रिसिएशन और एक वेंडर का, और वेंडर की बुक में बनेगा परचेजर का अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वेंडर का अकाउंट। वेंडर कौन है हमारी? आर्या एंटरप्राइज का हम अकाउंट बनाते हैं, आर्या एंटरप्राइज अकाउंट, और हमारा फॉर्मेट वही रहने वाला है जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ये रहा हमारा फॉर्मेट। अब जरा डेट के हिसाब से हम क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हैं, ध्यान से समझते रहना फिर लिखना। सबसे पहली डेट जब हमने मशीन खरीदी तो वो डेट थी हमारी 1 अप्रैल 2018। तो मैंने बताया था जब हम मशीन खरीदते हैं तो हमारे यहां पे आ जाएगा बेटा मशीन अकाउंट, क्योंकि वेंडर तो मशीन बेच रहा है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, क्यों सॉरी, वेंडर जब मशीन बेच रहा था तो एंट्री क्या होती है बेटा? सॉरी, जब हमने मशीन खरीदी एंट्री क्या हुई? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब हम वेंडर का बना रहे हैं तो भाई मशीनरी अकाउंट कितने की थी बेटा? 6,80,000 की। 80,000। फिर हमने उसकी डाउन पेमेंट करी और डाउन पेमेंट भी हमने सेम डेट पे करी। तो डाउन पेमेंट में आएगा बैंक अकाउंट। और कितनी डाउन पेमेंट करी है बेटा? 80,000। क्लियर है बेटा? हाँ या ना? हाँ सर। फिर जब हम इंटरेस्ट लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं लास्ट डेट पे, और लास्ट डेट क्या होगा इसका? 31 मार्च 2019। ठीक है बेटा? तो 31 मार्च को जब हमने इसका इंटरेस्ट लगाया तो कितना निकला था इंटरेस्ट? 30,000। और जब हमने पेमेंट करी 31 मार्च 2019 को तो हमने लिखा बैंक, और ये पेमेंट कितनी आई थी? 2 लाख प्लस 30,000। तो ये टोटल आई थी हमारी 2,30,000 की पेमेंट। नॉर्मली जो हमने वर्किंग करा है वही सब काम यहां करना है हमें। ये 7,10,000, ये 7,10,000, यहां हमारा आ जाएगा सेम डेट पे बैलेंस सीडी 6 लाख रुपए का। सॉरी 6 नहीं, 4 लाख का। 4 लाख। हाँ 4 लाख, क्योंकि 2 लाख तो हमने पे कर दिया ना, 4 लाख। फिर यही बैलेंस सीडी यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को आएगा, बैलेंस बीडी के नाम से 4 लाख। यहां तक कर लो बेटा जल्दी, और जिसको डाउट हो मेरे से पूछे यहां तक। करो, जिसका हो गया वो आगे तक भी करो, और जिसको नहीं आ रहा मेरे से पूछो। मैं भी कर रहा हूं आगे का, तुम बच्चे भी करो, और जिसको ना आ रहा हो मेरे से पूछ लेना। फिर 230 आ गया। पेमेंट 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 नहीं ये बोलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट में 4 लाख आएगा। कितनी पेमेंट कर रहे हो? 2,10,000। 20 मतलब इंटरेस्ट 20,000 तो ना इंटरेस्ट में आएगा ना बैंक के बेटा? इंटरेस्ट ये रहा, ईएमआई कितनी? 2 लाख की। हाँ। तो टोटल कितना हो गया? 2,20,000। तो मैंने कर दिया सर। तो फिर क्या पूछ रहे हो? ये वाला बोलिए अपने बैंक ये थोड़ी आएगा बार बार, एक बार आता है बेटा। अच्छा ये देखो, क्या मेरी डाउन पेमेंट की एंट्री दोबारा भी आएगी? नो सर। एक बार करिए, इसलिए बार बार नहीं आएगी। इसके बाद सिर्फ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आएगा। ठीक है बेटा?
जिस जिसका हो गया टैली करो बेटा, और जिसको नहीं समझ आए पूछ लेना। किस किस का सही हुआ यहां तक? सिर्फ एक दो बच्चों का ठीक हुआ है, एक बच्चे ने हैंड रेस करा है, बाकी बच्चों ने करा नहीं अभी तक। सर हो गया मेरा। झूठ मत बोलना, कोई भी जिसका हुआ है ईमानदारी से वो बताना है, और डाउट हो तो पूछना। अब बेटा अगर मैं बोलूं कि अब एक्स लिमिटेड का अकाउंट बनाओ तो बना लोगे? बिल्कुल उल्टा अकाउंट हो जाएगा। एक्स लिमिटेड का अकाउंट बन जाएगा बेटा? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है, एक्स लिमिटेड का अकाउंट बनाओ, फिर अगली क्लास में हम अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। जल्दी से एक्स लिमिटेड का अकाउंट बनाओ, जिससे ना बने मेरे से पूछना। बिल्कुल उल्टा अकाउंट हो जाएगा। सर लाइब्रेरी कार्ड कब तक इशू होगा सर? बेटा वो तो लाइब्रेरी में ही पता करना पड़ेगा। एक बार कॉलेज विजिट कर लो, अगर जाके पता चल जाए तो, या किसी का नंबर हो लाइब्रेरियन सर का तो उनसे बात कर लो। तुम्हारी मेरे ख्याल से जब ओरिएंटेशन हुआ था सर ने नंबर दिया था अपना तुम्हें, ज्ञानेंद्र सर ने? दिया था नहीं दिया था? नो सर। रुक जाओ एक मिनट। मेरे पास भी है नहीं उनका नंबर, नहीं है सर का नंबर मेरे पास। जिसका बन जाए एक्स लिमिटेड बता देना। लो बस नंबर दे रहा हूं सर का, कोई भी एक बच्चा जो भी सीआरओ क्लास में कॉल करके सर से पूछ लेना, सब कॉल मत करना अलग अलग। नंबर ओके है 98103 82676। सर का नाम क्या है? क्या नाम है? ज्ञानेंद्र सिंह, JNANENDRA। ये लाइब्रेरी हेड है हमारे कॉलेज के, तो कॉल करके पूछ लेना इनसे, बट एक ही बच्चा करना, सारे अलग अलग मत करने लग जाना कॉल। सॉरी ऐसे ही नहीं। ठीक है, किस किस का हो गया बेटा एक्स लिमिटेड?
डेबिट वाला सारा क्रेडिट में आ जाएगा और क्रेडिट वाला सारा डेबिट में आ जाएगा। बस इतना काम करना है हमें। अभी हमने सिंपल वाले क्वेश्चंस करे, आगे इसका लेवल बढ़ेगा तो थोड़ा अलग अलग चीजें आएंगी, तो हम वो आगे आगे क्लास में करते रहेंगे। अभी आज वाली क्लास सर में इसका किसी बैलेंस शीट भी कर सकते हैं ना? क्या बेटा? बैलेंस शीट भी कर सकते हैं ना सर? हाँ, बैलेंस शीट भी बना सकते हो। अगर आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकता है, और नहीं है तो लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। सर एक्सक्यूज मी सर